हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स। और नाइन्थ की मैथमेटिक्स जो होती है, बेस होती है। बहुत ध्यान से हर टॉपिक को इतना इत्मीनान से देखना चाहिए ताकि अगला स्टेप्स जो होगा उसी बेस पे डिपेंड होगा, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। जो कोई दिक्कत हो उस कंसेप्ट बॉक्स में, चाहे हम डायरेक्टली चाहे फ़ोन से कैसे भी हो, हमको संपर्क करके आप सूचित करेंगे। कुल मिला के आपको ये करना है कि हर टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने एक एक चैप्टर एक एक एक्सरसाइज की अलग अलग से बनाई थी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमने पहले 13.1 शुरू किया, जिसमें घन और घनाभ से संबंधित था। दूसरा हमने लिया वो सिलेंडर से रिलेटेड था। थर्ड वाला था 13.3, वो कोण से रिलेटेड था। अब 13.4 जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो रिलेटेड है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से। तो सबसे पहले हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में जानते ही हैं। एक सर्कल जो है, टू डायमेंशनल फिगर में हम जब अब सर्कल को लेते हैं तो टू डायमेंशनल फिगर में आते हैं सर्कल पे, तो ये हमारा सर्कल होता है, ये सर्कल है। अब ये सॉलिड जब जनरेट हो जाएगा तो ये स्फीयर के रूप में हो जाएगा। ये जो सॉलिडली जब स्पेस में आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्फीयर के रूप में हो जाएगा। और इसका देखिए, पहले हम लोग शुरू में कर्व सरफेस एरिया ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि इसका कोई बेस अलग से नहीं होता है। देखिए, जब भी हम टोटल सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड के लेते हैं, चाहे क्यूबॉइड का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, हेमिस्फीयर का हो, स्फीयर का हो, तो उसमें बेस एरिया को ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। चूंकि स्फीयर का कोई बेस नहीं होता है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज हो जाती है स्फीयर की केस में। स्फीयर की केस में चाहे आपको केवल सरफेस एरिया का है तब भी, कर्व सरफेस एरिया का है तब भी, टोटल सरफेस एरिया का है तब भी, सिर्फ यही निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर की कंडीशन में, हेमिस्फीयर की कंडीशन में, हेमिस्फीयर का मतलब हो गया जब इसको दो पार्ट में हम यहाँ से डिवाइड कर दें, यानी कि एक पार्ट में हमारा इस तरह से मिल जाएगा। अब इसका जो निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, और इसको देखिए ये बेस के रूप में एक ठो मिल गया हमको। इसका हेमिस्फीयर का पहला लिखेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका स्फीयर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। और जब टोटल सरफेस एरिया इसका लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। यानी कि स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका देखेंगे ध्यान से। एक्सरसाइज है हमारी 13.4। 13.4 के पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 3 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन। पहला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स। लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस आपको दिया गया, पहला क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड लिखा है r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। और थर्ड लिखा है r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आप तीनों को एक ही से करेंगे, हमको एक कर दे रहा है, बाकी दो आप स्वयं करिएगा। अब आपको लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। हमने बताया जब पाई की वैल्यू न दी गिवन हो तो हम 22/7 ही रखेंगे। क्या लिखेंगे, 4/22/7। आर की वैल्यू क्या है, 10.5 का स्क्वायर। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए वही इसके नीचे 1 लिखते हैं, ये 0, ये डेसिमल खत्म। ध्यान दीजिएगा, जहाँ डेसिमल है एक बार फिर से समझ लीजिए, उसी के नीचे 1, जितने डिजिट है उतने 0 लिख के यहाँ डेसिमल खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। अब देखिए इस 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 35, 7 1 जा 7 और कितना बचा 3, 5 7 5 जा 35। अब यहाँ से 5 से ले लेंगे तो 5 3 जा और 5 2 जा, फिर 2 से ये हो गया आपका 2, फिर 2 से कर देंगे इसको, ये हो गया 5 5 1 जा 5 5 2 जा जाएगा 21। तो यहाँ से मिलेगा आपको 22 इंटू 3 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या बचा आपका 866 इंटू 21, तो हो जाएगा 6 2 2 6 जा 6 8 3 1, तो 1386 सेंटीमीटर। इसी तरह से आर की जगह ये दोनों रख करके आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पे क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। काम वही करना है, ऐसे भी 3 क्वेश्चन दिया गया है। 14 सेंटी, तो डी इज इक्वल टू लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। सेकेंड में है 21 सेंटीमीटर, सब डी इज इक्वल टू लिखिएगा, डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और तीसरा है डी इज इक्वल टू 3.5। एक क्वेश्चन कर दे रहा है इसमें भी, बाकी आप दो ऐसे ही कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी इज इक्वल टू, और यह होता है 2r। सॉल्यूशन लिखेंगे 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू x²। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 88 इंटू 7। मल्टीप्लाई करिएगा 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 7 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। 3.14, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 3.3 इंटू 14 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ से करेंगे डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। यहाँ डेसिमल खत्म, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारे जो पहले वाले की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर इंटू, और जो बड़ा हो जा रहा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जा रही है? 14 सेंटीमीटर। अब कुछ फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बालून इन टू केसेस। अब लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7। फिर लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, therefore surface area of balloon is equal to 4 into pi into 14 का स्क्वायर, 4 into pi into 14 into 14। therefore ratio of surface area, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 1/4 इज इक्वल टू 1:4। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल तो आप समझ ही गए हैं, हेमिस्फेयर क्या होता है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 2r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10.5/2। डेसिमल हटाना और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ द टिन प्लॉटिंग टू द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे, अब देखिए कर्व सरफेस, उसमें जब अंदर करेंगे तो बाउल है ऊपर खुला है तो इसका कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो कर्व्ड, बात समझ लीजिएगा, यही मेन चीज है कि इसमें कब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बाउल है ऊपर से खुला है, ऊपर वाले एरिया को हम कवर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर टीन को प्लाटिंग करना है, तो उसी का कितना एरिया कवर होगा? इनर कर्व सरफेस एरिया के। ये कर्व सरफेस एरिया इसको कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू पाई को 22/7 कर दे रहे हैं, इंटू आर 105/20 इंटू 105/20। यहाँ से कर देंगे, यह हो गया 15 7 जा 105, फिर से काट ले रहे हैं, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, फिर 5 से ये हो गया 21, ये हो गया 4, एक 4 से यहाँ से आपको मिला 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21/4 इंटू 4, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब कास्ट लिख दे रहे हैं, कास्ट दिया है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹60। तो फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 × 22 × 3 × 21/4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 × 3 × 21/4 × 4 × 16/100। इन दोनों से तो यही कैंसिल हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ये 44, ये हो जाएगा 2 3 6 22 × 20 करोगे तो 44, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 132, फिर इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, हो जाएगा 2772। मतलब यहाँ पर 100 से डिवाइड है तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा 27.72। ये आपका आंसर हो गया रुपीज़ में। एक क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। हाँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। तो आपको लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया दिया है, ये हो जाएगा 4 × पाई × r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 4 × 22/7 × r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। फिर लिखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/4 × 22। यहाँ से हम लोग 22 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 11 से कर दीजिए। 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 4 जा, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4, यानी कि 7 × 7, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर। 2 बचा यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 7 बचा, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। लिखेंगे कि लेट द diameter of earth is equal to d meter. Therefore, radius of earth is equal to d/2 meter. According to question, diameter of moon is equal to d/4 मीटर। क्योंकि यह लिखा स्पष्ट लिखा है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो मून अर्थ का डायमीटर है, मून का डायमीटर उसका 1/4 है। देयरफॉर रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू, अब इसका हाफ हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो गया d/8 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल दें। रेशियो ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे
रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज, सबसे मेन चीज कि जब रेशियो ऑफ देयर का है तो जिसका पहले दिया उसका पहले लिखेंगे। पहले किसका नाम लिया है? मून का, और फिर अर्थ का। तो पहले मून का सरफेस एरिया अपान अर्थ का यही ध्यान देने वाली बात है कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया में किसका पहले रहेगा? मून का ऊपर रहेगा, अर्थ का नीचे रहेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपान सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू डी बाई 8 का स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। अब डी बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 64 और डिवाइड का चिन्ह हो गया डी स्क्वायर बाई 4। तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 64 इंटू 4 अपान डी स्क्वायर। ये कैंसिल, यह 1 हो गया, यह हो गया 16, 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। फिलहाल इसको नोट कर लिए, फिर इन दोनों क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, साइज आपकी खत्म हो जाएगी। ध्यान देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, A hemispherical bowl is made of steel of 0.25 थिकनेस। उसकी थिकनेस कितनी है? डी, जिसको हम लोग कहते हैं 0.25। जिससे कोई बाउल है, बाउल की जो थिकनेस है उसकी मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। एंड इनर रेडियस ऑफ द बाउल, इनर रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया जब निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा? आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 5 + 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर। तो 2 बाई हो जाएगा 22/7। यहाँ डेसिमल हटा के अपन 100 कर दे रहे हैं। तो 525 अपान 100 इंटू 525 अपान 100। यहाँ 25 से अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हो जाएगा 25 2 जा 25 1 जा 4, 21/4, 7 3 जा। अब आपको मिलेगा एक 4 से यहाँ से ये हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 11, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 21 अपान 4। ये आपको इसका हो गया। अब इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 33 इंटू 21, तो हो जाएगा 3366, जोड़ लीजिए 396, यानी हो गया 693 अपान 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 1 जा 4, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 1 3 4 3 जा 12, 1 डेसिमल 0, 4 2 जा 8, फिर आ जाएगा 2 0 4 5 जा 25। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिएगा एक स्फीयर है और एक तो जो है यहाँ पे
ये स्फीयर जो है सिलेंडर के अंदर है, तो इस सिलेंडर की जो है इस एरिया को टच कर रहा है, यानी कि यहाँ देखिए ये पोर्शन क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर। ये क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी डायमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर जो स्फीयर का होगा वही डायमीटर किसका होगा, सिलेंडर का होगा। ये भी आपका स्फीयर है डायमीटर का, और ये क्या है, हाइट का क्या है, सिलेंडर का। देयरफॉर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, पहले लिख दीजिए आप, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। आर यूनिट कह दीजिए, आर यूनिट। देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r unit. According to question क्या है, diameter of sphere is equal to diameter of cylinder। तो जाएगा 2r इज इक्वल टू 2r। देयरफॉर r इज इक्वल टू r, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2h। यानी कि जो सिलेंडर की, यहाँ पर समझ लेंगे सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर r इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू 2r। स्फीयर के लिए तो यही रहेगा। अब क्या क्या पूछा है इसको देख लीजिए आप लोग। पहला पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। इतना स्पष्ट हो गया। दूसरा पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh इज इक्वल टू 2πr इंटू 2r इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 4πr²। अब पूछा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 10, 1 and 2, रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू 4πr² अपॉन 4πr² इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1:1। ये हो गया आपकी ये एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट। फिर कल हम लोग अगले एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।